नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल किसान मित्र यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, इस वीडियो को मैं लाइव बना रहा हूँ। इस वीडियो को लाइव बनाने का उद्देश्य यही है कि गेहूं की फसल में लगभग 2 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिन अवस्थाओं में हमें गेहूं की फसल का विशेष ख्याल रखना होता है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में एक तो 50 से 60 दिन की अवस्था होती है, एक 80 से 90 दिन की अवस्था होती है। जैसे अभी आप जिस गेहूं को देख रहे हो, एक गौप की अवस्था में है। आपको इस गेहूं में कहीं भी कोई भी पीलापन देखने को नहीं मिलेगा या किसी भी प्रकार का रोग देखने को, पत्ती पर दाग धब्बा देखने को नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है सही समय पर सही फर्टिलाइज़र का चुनाव करना। किसान साथियों, गेहूं की फसल 50 से 60 दिन की अवस्था में पहली स्टेज पर विशेष ध्यान रखने योग्य होती है। तो इस अवस्था पर एक कब होती है, आप जैसे अभी जिस गेहूं को देख रहे हो, ये देखिए एक गौप की अवस्था में है। तो ये 50 से 60 दिन की अवस्था में है, हो सकता है 65 दिन की हो। तो इस अवस्था पर पौधे को कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है अच्छे उत्पादन के लिए? इस समय पर पौधे को होती है NPK 05234, क्योंकि इसमें 52% फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस का सबसे बड़ा काम यही होता है कि ये अवस्था आप ये मान के चलिए, इसमें 4 से 8 दिन बाद बालियाँ निकलना चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस अवस्था पर हमें गेहूं की फसल का प्रथम चरण में विशेष ध्यान रखना होता है। वैसे द्वितीय चरण होता है, द्वितीय चरण में हमें फसल का विशेष ध्यान रखना होता है। इस अवस्था पर पौधे को फास्फोरस की विशेष आवश्यकता होती है और हमें इस अवस्था पर गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस एक तो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पीलापन को आने नहीं देता है, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को पर्याप्त बनाए रखने का काम करता है। अच्छे उत्पादन में फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है। किसान साथियों, अब NPK 05234 का इस अवस्था में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? मैं नहीं कहता कि NPK आप फास्फोरस की कोई भी कंपनी का ले सकते हो, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। फास्फोरस होना चाहिए। आप फास्फोरस का आप जैसे NPK का लिया है, आपने किसी और कंपनी का लिया, तो आप 1 kg लीजिए, उसको 100 से 120 लीटर पानी में घोल बना के आप पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो गेहूं की इस 50 से 60 दिन की अवस्था में, क्योंकि इस अवस्था में गेहूं की फसल का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। किसान साथियों, अभी मैं जिस प्लॉट में हूँ, आपको मैं ये दोनों प्लॉट दिखाऊंगा, एक तो A और एक ए वाला, सामने वाला जो आपको दिख रहा है ए वाला। इसमें बालियाँ चलना स्टार्ट हो गई हैं। ये अभी 50 से 60 दिन की अवस्था में है। तो किसान साथियों, अब दूसरे प्लॉट में चलते हैं आपको लाइव दिखाते हुए। तो इस अवस्था पर हमें आपको द्वितीय अवस्था पर मैंने बता दिया है कि आपको NPK 05234 का स्प्रे करना है। और जैसे अभी आप इस प्लॉट में आ गए, इसमें आप देख सकते हो ये बालियाँ चलना स्टार्ट हो गई हैं, देखिए। तो इस अवस्था पर पौधे को होती है बालियों में, जब दूध की अवस्था होती है, दाना भरता है, तो इस अवस्था पर पौधे को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पोटास की। पोटास का सबसे बड़ा काम यही होता है, एक तो ये दाने को मोटा बनाता है, बालियों को लंबा करने का काम करता है और पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा, ग्रीननेस बनाए रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस अवस्था पर पोटास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है पौधे को। तो ये गेहूं की तीसरी अवस्था होती है 80 से 90 दिन की अवस्था। तो इस अवस्था पर हमें गेहूं की फसल में पोटास की विशेष आवश्यकता होती है अच्छे उत्पादन के लिए। तो इस अवस्था पर आप गेहूं में जो ज़रूरी पोषक तत्व पोटास होता है, और पोटास की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी रिक्वायरमेंट आप कैसे पूरी कर सकते हो, इसकी ज़रूरत आप कैसे पूरी कर सकते हो कम खर्च में? किसान साथियों, पोटास की पूर्ति के लिए आपको लेना है 0050 NPK।
इसका भी उसी विधि से इस्तेमाल करना है। 100 से 120 लीटर पानी में घोल बना के इसका स्प्रे करना है, क्योंकि पोटास के बगैर आप अच्छा उत्पादन ले ही नहीं सकते। पोटास का एक विशेष रोल होता है गेहूं की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए, तो आपको पोटास का उपयोग करना चाहिए। किसान साथियों, गेहूं की मैंने 2 अवस्थाएं आपको बताई हैं, एक तो द्वितीय अवस्था, एक तीसरी अवस्था। इन दोनों अवस्था में विशेष ख्याल रखा जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए दोनों अवस्था में सही समय पर सही फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। किसान साथियों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।